बैलेंस आपके जीवन में होना चाहिए। अगर धन आपके पास नहीं है, न तो आप गौ सेवा कर पाएंगे, न अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, न गुरुओं की सेवा हो पाएगी, और न ही आप तीर्थाटन कर पाएंगे, तीर्थों पे जा पाएंगे। कलयुग में एक निश्चित धन होना अत्यंत आवश्यक है। दरिद्रता के योग किसी को भी नहीं पसंद है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कौन कौन दरिद्र होना चाहता है, तो जवाब आएगा कोई नहीं। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप में से कौन कौन धनवान होना चाहता है, तो 100 के 100% लोग बोलेंगे हम सभी धनवान होना चाहते हैं। तो आज जो आपका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट विषय है, को करके आप अपनी धन की बरकत शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाएंगे, और उन्हीं उपायों को करके जो सफलता हमने प्राप्त करी, या जो सफलता जो हमने लोगों को बताया, और देश विदेश के लोगों ने सफलताएं जो प्राप्त की धन प्राप्त करने में, बंडल ऑफ मनी, अच्छे बिजनेस चले, नौकरी में तरक्की हुई, और धन के सोर्स चारों दिशाओं से उनके बनने लगे, उसी पे हम फोकस करेंगे। आइए जानते हैं नए साल में, नए संवत्सर में धनवान, ऐश्वर्यवान बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहला उपाय कौन सा है? अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, धन चाहते हैं, अगर आप बंडल ऑफ अमाउंट्स चाहते हैं, तो आपको धन का मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां आसपास आपके कोई मंदिर है, 2, 4, 5 किलोमीटर आप मंदिर जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हैं आप किसी कारणवश, तो 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आप उठ जाइए। 6 बजे से पहले मंदिर जाइए, और पुजारी या पंडित से आग्रह करके मंदिर की झाड़ू लगाना शुरू कीजिए। अगर आप मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, देवालय देव स्थान की साफ सफाई करते हैं, तो देवता आपके घर से दरिद्रता की साफ सफाई कर देगा। ऐसा हमारे गुरु महाराज ने हमें एक बार बताया था कि जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान अर्थात ऑफिस या दुकान या फिर अपने घर में बरकत चाहता है, धन चाहता है, बंडल ऑफ मनी चाहता है, वो मनी मैग्नेट बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे देव स्थान, हनुमान जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, माँ भगवती के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, इन मंदिरों में जाके सुबह सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगानी चाहिए। तो अगर आप सुबह देवालय देव स्थान की सफाई करेंगे, तो आपके जीवन की दरिद्रता की सफाई देवता कर देंगे। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? अगर आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऑरा पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। ऑरा पॉजिटिव बनाने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे किफ़ायती तरीका है कपूर का चूरा बना लीजिए। भीमसेनी कपूर का चूरा बनाइए, और उसमें 2 इलायची साथ में रख लीजिए। इलायची बुद्ध का प्रतीक है, भीमसेनी कपूर शुक्र का प्रतीक है, और उसको एक कागज में आप एक पुड़िया में रखें। जब इन दोनों चीज़ों को आप साथ में रखेंगे, तो बुद्ध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बना देते हैं। आपका धन आगमन शुरू हो जाएगा। प्रारब्ध जनित जो समस्याएं आपके धन में, उस धन के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, और कैश अच्छी मात्रा में आपके पास आने लगेगा। अब तीसरा उपाय सुनिए। तीसरा उपाय क्या है? देखिए, अगर आप धन चाहते हैं, धन के सोर्स चाहते हैं, अष्टलक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आपको देवी मंदिर में जाके चांदी का छोटा सा छत्र दान करना चाहिए। कितना, चाहे 500 रुपये का ही छत्र हो, 400, छोटा सा छत्र हो, बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। छोटा अगर आप अफोर्ड कर सकें, तो चांदी का एक छोटा छत्र प्रसाद के साथ शुक्रवार को दान करना चाहिए। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके आसपास जो मंदिरों में भंडारे चलते हैं, उन भंडारों में आप दान दक्षिणा तो करते हैं, अच्छी बात है, उसमें नमक का दान भी आपको करना चाहिए। अगर आप नमक का दान उसमें करते हैं, आप बाकी जो चीज़ें दान देते हैं वो आपका अलग विषय है, लेकिन अगर नमक का दान भी उसमें करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ होता है। चौथा उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शनिदेव अगर ढैया या 7.5 में बैठे हो, तो धन की ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएगी। इकट्ठा धन, जो संचित धन है, वो खत्म होने लग जाएगा। नया धन नहीं आ पाता, धन ब्लॉक हो जाता है, कर्ज मुक्ति नहीं हो पाती। उसके लिए आप जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं या बेसन के लड्डू होते हैं, उनका चूरा तैयार कर लीजिए एक बॉक्स में, और शनिवार आप चींटियों के बिल में, चूहों के बिल में, रेंगने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनके बिल में वो मीठा चूरा, लड्डू का चूरा डाल के आइए, उनको भोजन करा के आइए। आप जब भंडारे में किसी को भोजन कराते हैं, आप जब भोज कराते हैं एक व्यक्ति को, इसी तरह से जब जीवात्माओं को, आपको मनुष्य को नहीं, आपको जीवात्माओं को भोग कराना है। मनुष्य भी एक जीवात्मा है।
तो इसीलिए आप जब चींटियों को भोजन डालेंगे तो देखिए असंख्य असंख्य चींटियाँ वो भोजन ग्रहण कर लेंगी। वहाँ के जीव जंतु, ज़मीन में रहने वाले चूहे होते हैं, अलग जीव हैं, वो उस भोजन को ग्रहण करते हैं और आपको करोड़ों करोड़ों गुना आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू धर्म केवल और केवल सनातन धर्म हमें सेवा सिखाता है। तो सेवा करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव किसी रत्न, नीलम पहनने से, ब्लू सफ़ायर पहनने से प्रसन्न नहीं होते हैं। आप इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। शनिदेव कर्म के दंड अधिकारी हैं, वो केवल सेवा से और आपके सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। 5वें उपाय की तरफ हम जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज भी आपके ऊपर धन की बरकत कर दे, कृपा कर दे, तो मंगलवार के दिन 2 मीठे पान आप हनुमान मंदिर में अर्पित करें। मंगलवार के दिन 2 मीठे पान आप हनुमान मंदिर में अगर अर्पित करते हैं तो उस, और हनुमान चालीसा भी साथ में पढ़ लें, और अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ पाएँ उस दिन तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। आप 2 मीठे पान दान करें, मंदिर में, हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, और राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखिए हर मंगलवार ये करने से बरकत शुरू हो जाएगी।